हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान चैनल पर। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर यहाँ पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया है। क्रॉप एंड वेजिटेबल प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप. Farmers grow different crop in different seasons. Crop like wheat and gram grow from November to April are called Rabi crop or winter crop. Crop grown from June to October are called Kharif crop or monsoon crop. Rice, maize, jowar and bajra are Kharif crop. क्रॉप एंड वेजिटेबल का मतलब फसलें जो उगाई जाती हैं और वेजिटेबल सब्जियां, अनाज की और सब्जियों की फसलें। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको रबी की फसल कहा जाता है और दूसरी खरीफ की फसल कहा जाता है। रबी की फसल जो है वो भारत में उगाई जाती है, नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इसको रबी क्रॉप कहते हैं। विंटर क्रॉप जो जून में, जिस समय बारिश की शुरुआत होती है मानसून में, वो उस समय बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें चावल की फसल मेन है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी खरीफ की फसल है। और गेहूँ, चना, ये सारी रबी की फसल है। वेजिटेबल लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पीस ग्रोन ड्यूरिंग विंटर. वेजिटेबल लाइक ब्रिंजल, पम्पकिन एंड ग्राउंड ग्रो इन समर. कुछ सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, रेडिश, मूली, बीन और पीन मटर होता है, ये ठंड में, सर्दियों के मौसम में मिलती हैं। और कुछ गर्मियों में की सब्जियां हैं जैसे ब्रिंजल, बैंगन, पम्पकिन, कद्दू और ग्राउंड यानी तोरी. डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन बट ऑल्सो required different kind of soil. If we know the condition that are suitable for the germination of seed, we can grow better crop. अलग अलग प्लांट्स, पौधों को अलग अलग क्लाइमेट यानी मौसम की, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और अलग अलग सीज़न में वो पैदा होते हैं. अगर आप गर्मियों की सब चीज़ों को सर्दियों में उगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं उगेंगी, उन्हें फेवरेबल कंडीशन देनी होती. जैसे गेहूं की फसल को उगाने के लिए हमें ड्राई मौसम चाहिए रहता है और राइस की फसल को उगाने के लिए हमें पानी वाले एरिया की ज़रूरत रहती है, मानसून की ज़रूरत होती है. इसलिए हमें खरीफ की और रबी की फसल अलग अलग सीज़न में उगानी होती है और उसी तरह से उसे काटना भी होता है. राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले एंड सॉइल विद विच hold plenty of water. That is why more rice grown in and around West Bengal. पटसन जो होता है, जूट जिसे कहते हैं, और चावल, ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, क्लेई है, पानी ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती है, रोक सकती है. ऑन द अदर हैंड wheat is grown in sandy and irrigated soil of Punjab and Uttar Pradesh. Jowar and bajra are grown in sandy soil like that of Rajasthan. Cotton grow well in the black soil of central and western India. Tea plant need moist soil and grow on the slope of hilly area like Assam and Nilgiri and Darjeeling. Coconut trees grow in coastal area like Kerala and Goa. Maize grow well in the dry soil of the plain or hill. Onion and groundnut need well drained sandy सॉइल. जो पानी ज़्यादा रोक के रखती है वो तो चावल के लिए बेस्ट मिट्टी है. इसी तरह से भुरभुरी या दोमट मिट्टी जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिलती है, उसमें गेहूं की फसल अच्छी होती है. ज्वार बाजरा के लिए रेतीली मिट्टी चाहिए होती है जो राजस्थान में होती है. कॉटन के लिए आपको सबसे सूटेबल ब्लैक सॉइल होती है जो आपको महाराष्ट्र में और वेस्टर्न इंडिया में मिलती है. टी प्लांट्स के लिए स्लोपी वो चाहिए होती है एनवायरनमेंट की. पहाड़ में ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी रहे, मॉइस्चर रहे उस एनवायरनमेंट में, लेकिन पानी रुके नहीं, जड़ पे इकट्ठा ना हो. जैसे कि जब धान का पौधा लगाया जाता है तो खेत में पानी भरा रहता है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होती है. तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग, जहाँ दिन में एक बार बारिश ज़रूर होती है और मॉइस्चर रहता है हवा में,
लेकिन पानी जड़ों पे इकट्ठा नहीं होता, स्लोप की वजह से वो बह जाता है और नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। कोकोनट आपका कोस्टल एरिया चाहिए होता है उसको। ऑनियन और ग्राउंडनट यानी मूंगफली के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी सोख सके। अगला है हमारा पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए, घुन मारने के लिए हम फसलों के ऊपर छिड़कते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ सीड। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप अगेंस्ट गेजिंग एनिमल्स लाइक क्रो, काउ एंड गोट, pests such as locusts, grasshopper and caterpillar and diseases. Bigger animal can be kept away from by proper fencing. After harvesting, grain need to be protected against moisture. They have to be kept safe from rat, mole and birds. इसका क्या मतलब है कि हमें अपना जो हमने अनाज बोया था, पहले तो फसल बचानी पड़ती है ताकि उन्हें गाय और बकरियां और चिड़िया वगैरह उसको ख़त्म ना करें, खाएं नहीं। कीड़े मकोड़ों से उसे बचाना होता है, जैसे ग्रास हॉपर टिड्डी होते हैं, कैटरपिलर कीड़े होते हैं, इल्लियाँ जिन्हें कहते हैं, और कई तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से जो पौधा होता है वो पूरी फसल नहीं दे सकता, तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं उसके ऊपर। और बिगर एनिमल कैन बी केप्ट अवे। बड़े बड़े जो जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, नील गाय है, ये क्या करती हैं, खेतों में घुस के फसलों को खा लेती हैं, ख़राब करती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें प्रॉपर फेंसिंग करनी चाहिए। फेंसिंग होती है बाड़ लगाना, डंडे गाड़ के आसपास कटीली तारें लगाना, ताकि किसी तरह से जो फसल है उसको बचाया जा सके, जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। जब हम फसल तैयार कर लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तब उसे मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, चूहे और चिड़ियों से बचाना हमें चाहिए। और इसके बाद है स्क्वेरल एंड इंसेक्ट्स। सो दे मस्ट स्टोर इन एयर टाइट सील कंटेनर। प्लांट लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड help, love and care. Under favorable condition they grow well. A good crop adds to the wealth of the country. यहाँ पे है स्क्वेरल हो गई आपकी गिलहरी, इंसेक्ट कीड़े, इनसे भी हमें फसल को बचाना होता है। सो दैट वी मस्ट स्टोर इन एयर टाइट। हम इनको जहाँ पे भी अपने अनाज को सेव करेंगे, बचाएंगे, स्टोर करेंगे, वो जगह कैसी होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए, सील्ड कंटेनर होने चाहिए, ताकि उनमें चूहे और जो दूसरे तरह के जीव हैं वो उसमें घुस के उस खाने को गंदा ना कर सकें। प्लांट्स जैसे और चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है, उसी तरह होते हैं। अच्छी कंडीशन देने पे, खाद पानी सही से देखभाल करने पे वो अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और अच्छी क्रॉप जो होती है, अच्छी फसल जो होती है, वो नेशन की वेल्थ में इंक्रीमेंट करती है। वेल्थ होता है आपकी धन दौलत, पैसा, उसको बढ़ाती है। अच्छी क्रॉप होगी, अच्छी फसल होगी, तो ज़्यादा लोगों की भूख शांत की जा सकती है, उससे देश को ज़्यादा अर्निंग मिलेगी और ज़्यादा देश जो है वो खुशहाल होगा। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। प्लांट आर द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। पौधे हमारे लिए बहुत इस्तेमाल में बहुत ही उपयोगी तोहफ़ा है जो हमें इंसानों को और जानवरों को मिला है। प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली अ फ्यू आर एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, मतलब प्लांट्स के बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन उन सभी बीजों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अच्छे पौधे, स्वस्थ पौधे बनते हैं, जो अपना पूरा जो जीवन काल है उसे पूरा प्राप्त करते हैं, वरना कुछ सड़ गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बीच में ही। A seed has a seed coat, seed leaf and a baby plant inside it. एक बीज के अंदर, बीज के ऊपर कवर होता है, जैसे छिलका कहते हैं, उसके अंदर से पत्तियां निकलती हैं और एक छोटा पौधा यानी बेबी प्लांट उसके अंदर जीवित रहता है। यानी एक पौधा एक पूरा पेड़ होता है। आम की गुठली में ही आम का पूरा पेड़ छुपा हुआ है। एयर, वाटर, वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हवा, पानी और गर्मी बहुत उपयोगी है जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू अ सीडलिंग इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। एक छोटे बीज को प्रोसेस करना एक
अंकुर में, ताकि उसको एक पौधा उससे प्राप्त किया जा सके, उसको जर्मिनेशन या अंकुरण कहते हैं। सीड हैव टू गेट स्कैटर्ड और डिस्पर्स सो दैट दे गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो। अगर बीज बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड मतलब फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उससे हमें और उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है बीज को, तो वो अच्छे पौधे बनते हैं और बहुत सारे पौधे जिंदा रहने की उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल, बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सीड्स कैसे फैलते हैं या बिखरते हैं? हवा से, पानी से, जानवरों से, और कई ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट्स जो होते हैं, सीड्स जैसे ही पकते हैं तो फली फट जाती है और उसके बीज जो हैं वो बिखर जाते हैं। A new plant can also grow from stem cutting underground part of plant and leaves. कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको बीज से नहीं लगाते, उनकी कटिंग्स काट के, उनकी टहनियाँ काट के लगा देते हैं, या फिर जैसे आलू है तो उसके कुछ पार्ट्स काट के लगा देते हैं, तो उससे और पत्तियों से भी नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इंडिया हैज़ 2 मेन टाइप ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप सर्दियों में होता है और खरीफ क्रॉप समर में होता है। रबी क्रॉप सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, अप्रैल के टाइम पे कट जाती है। ये खरीफ की क्रॉप जो है वो जून में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। वी कुड प्रोटेक्ट क्रॉप एंड सीड्स इन डिफरेंट वेज़। हम अलग अलग तरीक़ों से अपनी फसल को बचाते हैं और बीजों का संरक्षण करते हैं या बचाते हैं, ताकि हम उन्हें लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकें। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें मैंने बुक से ही उठा के इसको एडिट किया है। इससे पहले मैं जो टाइप कर रही थी, कई बार उसमें स्पेलिंग में एरर आ रही थी और कुछ वर्ड्स जो मैं कुछ और टाइप कर रही थी वो कुछ और आ रहे थे। फ़ोन में टाइपिंग में ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में दोनों पढ़े हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों का है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रयास ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला या इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो रहे थे। प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।